तो जम्मू कश्मीर के लिए एक बहुत बड़ी खुशी और बहुत बड़ी उपलब्धि का क्षण है, क्योंकि जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन ने रणजी ट्रॉफी के फाइनल में जम्मू कश्मीर की इस रणजी क्रिकेट टीम ने क्वालिफाई कर लिया है और हर तरफ से बधाइयों का तांता लगा हुआ है। अब वो ये पहली बार हो रहा है। बिल्कुल जैस्मिन, देखिए जम्मू कश्मीर के लिए अच्छे मौके बहुत कम आते हैं, ये कहा जाता है, और शायद ये पहला जम्मू कश्मीर क्रिकेट में पहली बार ऐसा मौका आया जब जो हमारा डोमेस्टिक सबसे बड़ा टूर्नामेंट है रणजी ट्रॉफी, उस टूर्नामेंट में जम्मू कश्मीर की टीम फाइनल में क्वालिफाई की, फाइनल में पहुंची है। और आप देखिए कि जम्मू कश्मीर ने वाकई में एक बहुत बड़ा कारनामा किया है, हिस्ट्री बनाई है, क्योंकि उसने जिन टीमों को हराया है, चाहे इसी मुकाबले की बात कर लें, बंगाल की टीम जो स्टार से सजी हुई है, मोहम्मद शामी जैसे बड़े खिलाड़ी इसमें शामिल थे, उस टीम को उन्होंने सेमीफाइनल में हराया। और उसके अलावा फिर आप देखिए कि पूरा जहाँ से टूर्नामेंट शुरू हुआ था, कई टीमें थी उससे पहले, मध्य प्रदेश को हराया उन्होंने क्वार्टर फाइनल में। तो जो बड़ी टीमें थी उन बड़ी टीमों को एक तरह से हराकर जम्मू कश्मीर की टीम फाइनल में पहुंची है। और आप देखिए कि जम्मू कश्मीर की टीम, जिस तरह से मैं आपको सुन रहा था अभी जब बुलेटिन चल रहा था उसमें भी, कि किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर्स की कमी है, चीजों की कमी है। और चाहे मैंने राजीव नैयर जी हैं, पूर्व क्रिकेटर हैं, हिमालयन क्रिकेट टीम्स की अगर जिक्र किया जाए जिसमें हिमाचल है या उत्तराखंड है या जम्मू कश्मीर है, वहाँ की जो क्रिकेट टीम्स हैं, क्योंकि वहाँ का टेरेन ऐसा है, वहाँ की टोपोग्राफी ऐसी है, वहाँ के क्लाइमेट उस तरह का है कि आपको वो एक्सपोजर्स नहीं मिलते हैं। ये मैं बखूबी जानती हूँ क्योंकि मैं खुद हिमालय स्टेट से आती हूँ, तो मुझे पता है कि किस तरह के एक्सपोजर्स का वहाँ पर अभाव है। और जब मैं राजीव नैयर जी से भी बात कर रही थी, जो पूर्व क्रिकेटर हैं, वो खुद हिमाचल के लिए खेल चुके हैं, तो उनका भी यही मानना है कि जिन परिस्थितियों में और जिस तरह के एनवायरनमेंट में और जिस तरह का एक्सपोजर वहाँ के क्रिकेटर्स को मिलता है, उसके बाद 30-32 टीमों को हराकर यहाँ तक पहुँचना, इस मुकाम तक पहुँचना, वो भी पहली बार, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और क्योंकि जब हम जम्मू कश्मीर का जिक्र करते हैं तो हम जम्मू कश्मीर का जो इतिहास है उसे बहुत आसानी से उसे डिटैच फिलहाल मौजूदा समय में नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल, तो ये भी एक कारण है कि ये उपलब्धि और ज़्यादा बड़ी हो जाती है। बिल्कुल। और जैस्मिन, आप देखिए ना कि किस तरह से आप जब सेमीफाइनल में खेल रहे हो तो एक प्रेशर आपका बड़े टूर्नामेंट का तो होता ही, और उसके बाद जब बड़ा मुकाबला होता है, बड़ी टीम जब सामने होती है, बड़े प्लेयर सामने होते हैं, तो उसका एक अलग ही प्रेशर एक तरह से होता है। और फिर आप देखिए कि किस तरह से बंगाल की टीम पहली इनिंग्स की बुनियाद पर उसने बढ़त बना ली थी। पहली इनिंग्स में आप देखिए कि बंगाल की टीम ने 328 रन बनाए थे और जम्मू कश्मीर की टीम 302 रन ही एक तरह से बना पाई थी। मोहम्मद शामी ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी, 9 विकेट उन्होंने भी इसमें झटके इस मैच में। लेकिन दूसरी इनिंग्स में आकिब ने बहुत शानदार गेंदबाजी की। अच्छा, आकिब का तज़किरा ज़रूर करना होगा, जो शानदार जम्मू कश्मीर की टीम खेल रही है अभी तक, जो उसका परफॉर्मेंस रहा है, उसमें आकिब नबी की जो कारकर्दगी है वो बहुत शानदार है। और शायद इसी वजह से, इसी टूर्नामेंट की बदौलत आकिब नबी को आप देखिए कि जो आईपीएल की बोली लगी है उसमें भी बिल्कुल, ये जब पिछले साल जब ये खबर आई कि 2026 के लिए जब ऑक्शन हुआ, और उससे ठीक पहले फिर मिथुन मिन्हास साहब का, जो खुद बदरवाह से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका बीसीसीआई का अध्यक्ष बनना, फिर आकिब नबी डार का और एक और जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी हैं उनका आईपीएल में चयन होना, और आकिब नबी डार का तो 8 करोड़ से भी ज़्यादा की उनकी बोली लगना, और उसके बाद ये भी तीसरी बड़ी उपलब्धि है। तो हम ये कह सकते हैं कि वी आर गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन। अगर हम खेल के संदर्भ में अगर खासतौर पर बात करें, अगर हम स्पोर्ट्स सेक्टर की बात करें, तो मुझे लगता है कि अचीवमेंट्स पे अचीवमेंट जो जम्मू कश्मीर हासिल कर रहा है वो कहीं ना कहीं मौजूदा समय में युवाओं को भी बहुत ज़्यादा प्रेरित करेगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये जम्मू कश्मीर के लिए बहुत बड़ा एक तरह से दिन है। जम्मू कश्मीर में जिस तरह से तेज़ी से हालात बदल रहे हैं उसके लिए एक बहुत अच्छा सिंबल है। आप देखिए कि एक ज़माना था जब जम्मू कश्मीर और ख़ासतौर से श्रीनगर में जो शेर कश्मीर स्टेडियम है वहाँ पर इंटरनेशनल मैचेस होते थे, और आप देखिए उसके बाद 35-40 साल हो गए हैं 90s में, तो वहाँ पर जब दहशतगर्दी और आतंकवाद बढ़ा है उसके बाद से क्रिकेट वहाँ पर बिल्कुल एक तरह से ख़त्म हो गया था। पूरा उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो खत्म हो गया था। लेकिन कितनी तेज़ी से इन पिछले 20-25 सालों में जम्मू कश्मीर में क्रिकेट, हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी भी है, अभी भी है। अभी भी कोई ढांचा नहीं है उसका। आप देखिए कि ना तो उसका बोर्ड है, जब से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हटे उसके बाद से वहाँ पर कोई क्रिकेट का बोर्ड भी नहीं है। हाँ, मिथुन मिन्हास का बीसीसीआई में आना और उनका सेलेक्ट होना बनना, इससे जम्मू कश्मीर क्रिकेट को एक बूस्ट
जरूर मिला है। बिल्कुल, और जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात कर रहे हैं वो अभी भी नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने पूर्व क्रिकेटर से बात की, जेके सीए के सदस्य हैं ब्रिगेडियर गुप्ता, उनसे भी मेरी बात हुई, तो उनका भी ये कहना है कि साइंस कॉलेज के ग्राउंड में आज भी ये खिलाड़ी प्रैक्टिस करते हैं, और वहीं पर प्रैक्टिस करते हुए आपके पास कोई प्रॉपर पिच नहीं है, आपके पास अलग अलग पिच का एक्सपीरियंस नहीं है, कोई स्टेडियम आपका वहाँ पर बड़ा इस तरह का नहीं है। और वैसे इस तरह के ग्राउंड्स में प्रैक्टिस करने के बाद इतनी सारी टीमों को, जो धुरंधर टीमें हैं, और जैसे कि पश्चिम बंगाल की टीम का आपने जिक्र किया, कि मध्य प्रदेश की टीम इतनी स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं, और उन टीम्स का मुकाबला करने के बाद आप यहाँ पहुँचे हैं। मुझे लगता है कि इसको जितना इसके बारे में बात की जाए, और जितना क्रिकेटर्स का और जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों का जितना हौसला अफजाई की जाए, मुझे लगता है कि वो कम ही पड़ेगा 24 फरवरी तक। नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है। और अब सबकी निगाहें जो दूसरा मैच हो रहा है उसमें उत्तराखंड की टीम और इसके अलावा कर्नाटक की टीम है, तो इन दोनों टीमों में जो टीम जीत कर आएगी उससे फाइनल जम्मू कश्मीर का होगा। लेकिन क्योंकि जम्मू कश्मीर की टीम बंगाल जैसी बड़ी टीम को उसने शिकस्त दी है, मध्य प्रदेश जैसी जो स्टार से सजी हुई टीम है उन्हें शिकस्त दी है, उन्हें हराया, तो ऐसे में अब फाइनल बहुत दिलचस्प होगा। और जम्मू कश्मीर, जब हमने क्वार्टर फाइनल जम्मू कश्मीर की टीम ने जीता था, तो हमने कहा था सिर्फ 2 कदम टाइटल से दूर रह गई, और अब जम्मू कश्मीर की टीम जैस्मिन आप देखिए कि सिर्फ 1 कदम दूर है। और यहाँ पर अगर आकिब नबी या जम्मू कश्मीर की पूरी टीम देखिए, कलेक्टिव यहाँ पर टीम वर्क एक तरह से है। वही मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी कहा कि ये चाहे हर एक खिलाड़ी की बात हो, या टीम मेंबर्स की बात हो, या टीम स्टाफ की बात हो, उन्होंने टीम स्टाफ का भी जिक्र किया कि सबका मिलके इट्स अ कंबाइंड एफर्ट, किसी एक का नहीं है। बिल्कुल। और आप देखिए कि जब इस तरह की जीत होती है, और इस तरह के स्टेट में या यूटी में जब जीत होती है, तो आप देखिए कि चाहे एलओपी की बात कर लें, और सीएम उमर अब्दुल्ला की बात कर लें, दूसरे जो लीडर हैं उनकी बात करें, कितनी खुशी है। मतलब जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड कप जीत गया। मैंने एक वर्ड यूज़ किया था, सेटिस्फैक्ट्री। मतलब हम खुद, क्योंकि जम्मू कश्मीर की खबरें पढ़ते हैं, मैं खुद उस हिमालयन रीजन से ताल्लुक़ रखती हूँ, तो मुझे पता है कि हाउ सेटिस्फैक्ट्री इट इज़ टू सी कि अपने रीजन के लोग जब उस तरह से आगे बढ़ते हैं और कुछ अचीव करते हैं, इट इज़ डेफिनेटली वेरी वेरी सेटिस्फैक्ट्री फीलिंग। और अब वो क्योंकि हम जम्मू कश्मीर का जिक्र कर रहे हैं, और जैसे कि मैंने इतिहास का भी जिक्र किया था, दैट वी कैन नॉट अवॉइड, उसको हम डिटैच नहीं कर सकते हैं। जिस तरह के हालात हैं और जो अब हालात बदल रहे हैं, इस ट्रांजिशन के बीच में युवाओं का इस तरह से डिसिप्लिन्ड होना, और युवाओं का इस तरह से डेडिकेटेड होना, और एक तरह से अपनी डायरेक्शन को पहचान और उसी दिशा में आगे बढ़ना, ये सिर्फ एक क्रिकेट टीम की ही बात नहीं है, बल्कि मैं यूँ कहूँगी कि ये ऑल ओवर जो युवा हैं, क्योंकि इस अचीवमेंट के बाद ना जाने जम्मू कश्मीर के कितने युवा इससे इंस्पायर होंगे। तो आई थिंक कि सही दिशा में आगे जम्मू कश्मीर बदल रहा है और बढ़ रहा है, हम इससे भी इनकार नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल। और ये इसमें अब इससे एक बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। जिस तरह की ये जीत है और जिस तरह से लड़के खेल रहे हैं, खिलाड़ी जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, इससे हम पूरे जम्मू कश्मीर को एक बूस्ट मिलेगा। और जो बात अभी हम कह रहे थे कि आप देखिए कि असेंबली सेशन चल रहा है, वहाँ पर किस तरह से खुशी मनाई गई, पूरे जम्मू कश्मीर में कितनी खुशी है। जिन रीजन्स के बच्चे इस टीम में शामिल हैं, वहाँ पर अलग अलग देखिए कितनी खुशी मनाई जा रही है, उनके घरों में खुशी मनाई जा रही है, जो रिलेटिव है। तो पूरे जम्मू कश्मीर को बहुत बूस्ट मिलेगा। जो बच्चे वहाँ पर क्रिकेट को सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं क्रिकेट में आने की, उनको बहुत ज़्यादा एक मजबूती मिलने और बूस्ट मिलने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। और कहीं ना कहीं इससे मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के बदलते हालात, और अब क्योंकि मिथुन मिन्हास साहब खुद भद्रवाह से ताल्लुक़ रखते हैं, उस रीजन से आते हैं, और उन्होंने भी इस बार, अब क्योंकि बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं, तो उम्मीद अब ये की जा रही है कि स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को, क्रिकेट स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को खासतौर पर बढ़ावा मिले और उसे वहाँ पर अब डेवलप करने की बात कही जाए। जय शाह का उन्होंने जिक्र किया कि वो एक पहले ऐसे शख्स थे जो जम्मू कश्मीर के क्रिकेट को लेकर जिन्होंने काफ़ी विजिलेंस दिखाई और कहा कि नहीं, इस स्पोर्ट को यहाँ पर बढ़ाना है, क्योंकि टैलेंट बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि खिलाड़ी वहाँ पर नहीं है या बच्चे उसमें रुचि नहीं दिखाते, बहुत ज़्यादा खिलाड़ी वहाँ पर हैं, टैलेंट भी है। उस टैलेंट को निखार कर बाहर लाने में मुझे लगता है कि बीसीसीआई को मेजर स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या फिटनेस की बात करें या फिनेंसेस की हम बात करें, क्योंकि शुरुआत वहीं से होती है, नींव वहीं से रखी जाती है। बहुत अच्छी बात आपने जैस्मिन कही, क्योंकि टैलेंट तो अब बच्चों ने अपना दिखा दिया। अब जिम्मेदारी सरकार की है, प्रशासन की है, एडमिनिस्ट्रेशन की है कि वो किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं, किस तरह का माहौल देते हैं, और कितनी जल्दी अब जम्मू कश्मीर में क्रिकेट स्टेडियम बनेंगे, कितनी
जितनी जल्दी जो पहले जो नेशनल लेवल पे जो क्रिकेट है उसकी वापसी होनी चाहिए, उसके बाद जम्मू कश्मीर क्रिकेट बोर्ड सेटअप होना चाहिए। तमाम चीज़ें अब कितनी तेज़ी से होंगी ये देखना बहुत अहम होगा। सरकार कितना इसमें दिलचस्पी लेती है ये देखना बहुत अहम होगा, क्योंकि बड़ी बूस्ट अब इससे ज़रूर मिली है। इसे एक लय में रखना ज़रूरी है और ये नहीं कि आप अगर क्योंकि क्रिकेट तो ग्राउंड का एक तरह से मैच होता है, आप मैदान में कितना अच्छा खेलते हैं, परफॉर्म करते हैं, और ऐसा नहीं कि अगर जम्मू कश्मीर की टीम फाइनल में हार जाती है तो उम्मीदें टूट जाएंगी, ऐसा नहीं। आप फाइनल तक पहुंचे हैं और पहली बार आप पहुंचे, ये बहुत बड़ा एक तरह से बहुत माने रखता है। तो ऐसे में अब जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट और इसके अलावा आप देखिए कि केंद्र सरकार वहां पर बहुत काम कर रही है। तो बीसीसीआई की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर में जितनी जल्दी इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किया जाता है, चीजें लाई जाती हैं, आसानियां पैदा की जाती हैं, उतनी जल्दी मुझे लग रहा है कि और ज्यादा इसको बूस्ट मिलेगा। बिल्कुल, आपने सही कहा कि आसानियां पैदा की जाती हैं, यानी कि जो बच्चे ऑलरेडी इंटरेस्टेड हैं, जिनके अंदर टैलेंट है, जो प्रैक्टिस करते हैं, जो खेलते हैं, उन्हें अब मौका मिलने की ज़रूरत है। जिस एक्सपोजर की मैं शुरुआत में बात कर रही थी कि वो एक्सपोजर मिलने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके पास एक्सपोजर होगा, सही इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, तो मुझे लगता है कि फिर इस तरह के साल दर साल रणजी ट्रॉफियां बहुत दूर नहीं है जम्मू कश्मीर की टीम से। नहीं, बिल्कुल जैस्मिन, आप देखिए कि इससे पहले भी आईपीएल में कई खिलाड़ी जम्मू कश्मीर के आ चुके हैं, और अब जम्मू कश्मीर के फिर जब नीलामी हुई तो कई खिलाड़ियों पर बोली लगी और उन पे, जिनमें आकिब भी शामिल हैं, एक दो खिलाड़ी और शामिल हैं। तो ऐसे में चीज़ें निकल कर आ रही हैं और सही डायरेक्शन में जम्मू कश्मीर क्रिकेट एक तरह से जा रहा है। बस इसे शेप देने की ज़रूरत है, जो कमियां हैं उनको भरने की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अब वो जाते जाते एक बार दर्शकों को ये भी बता दें कि रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट आखिर है क्या। ये बहुत पहले इसकी जब शुरुआत हुई थी तो ये कुमार श्री रंजीत सिंह, एक पूर्व क्रिकेटर थे, बहुत महान क्रिकेटर, उनके नाम पर उन्हें रणजी कहा जाता था, उनके दोस्त, और इस तरह से क्रिकेट के मैदान पर उन्हें रणजी कहा जाता था। तो रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट की शुरुआत वहाँ से हुई थी, और सिर्फ कोविड का ही एक दौर था। टोटल 38 टीमें हैं जो रणजी ट्रॉफी खेलती हैं, जिसमें कुछ राज्य की टीमें हैं और कुछ रेल मंत्रालय और इस तरह के जो सरकारी विभाग हैं उनकी कुछ टीमें हैं। और ये साल दर साल ये टूर्नामेंट होता है, और ये घरेलू क्रिकेट में ए क्लास सबसे बड़ा और ए क्लास टूर्नामेंट ये है। और इस टूर्नामेंट में जम्मू कश्मीर की टीम ने ये उपलब्धि हासिल की है, फाइनल के बहुत करीब पहुँच गई है जम्मू कश्मीर की टीम। कर्नाटक और उत्तराखंड में से किसके साथ मुकाबला होता है, ये तो जब कर्नाटक और उत्तराखंड का मुकाबला होगा उसमें से कौन सी टीम जीतेगी उसके बाद तय होगा, लेकिन फाइनल मुकाबला 24 फरवरी को है। अब वो क्लोजिंग रिमार्क। नहीं, बिल्कुल जैस्मिन, और हम तो यही उम्मीद करते हैं कि इस बार जम्मू कश्मीर की टीम चैंपियन बनेगी और रणजी ट्रॉफी जो है वो जम्मू कश्मीर पहुंचेगी। हमारी तो यही उम्मीद है। जिस तरह से जम्मू कश्मीर की टीम खेल रही है जैस्मिन, वो पूरा डिजर्व करती है। एक कमजोर रियासत, एक कमजोर यूटी जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, जिसकी हम बात भी कर रहे थे, तो ऐसे में हम तो यही चाहते हैं। और मुझे लग भी रहा है कि एक कदम जम्मू कश्मीर की टीम जो है वो दूर रह गई, जो लय बनाई रखी है, जो डेडिकेशन है, अगर उसी के साथ वो टिके रहे 24 फरवरी तक, तो आई एम 100% श्योर कि इस बार जो रणजी ट्रॉफी है वो जम्मू कश्मीर आएगी और हम सब उसका जश्न मनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और रणजी ट्रॉफी बहुत जल्द जम्मू कश्मीर आएगी, ऐसी उम्मीद है। और देखते हैं 24 फरवरी को क्या होता है। फिलहाल के लिए इस पॉडकास्ट में इतना ही। नमस्कार, आदाब।